हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12 का जो एक्सरसाइज इंटीग्रल वाला पढ़ रहे हैं, इसमें 7.8 इंटीग्रल लिमिट एज अ सम करके पढ़ चुके हैं। और इसके बाद इसी चैप्टर में, इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बता देते हैं। उसके बाद हम लोग नए एक्सरसाइज 7.9 को पढ़ेंगे, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल है। और इसके पहले जो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट एज अ सम करके पढ़ा था, उसका एक क्वेश्चन पहले करा देता हूँ। उसके बाद जो है नए चैप्टर्स को हम लोग नए एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए नए ये जो चैप्टर्स हैं उसको देखते हैं, क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चंस इसमें हम करा रहे हैं आपको। एक्सरसाइज 7.8 है और एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 2 तक करा दिए थे। और इसके बाद जो है इसमें हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म का है। क्वेश्चन नंबर है 5। ये e की पावर x के फॉर्म का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी इंटीग्रेशन -1 to +1 e टू दी पावर x dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था और किस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग के पास जो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है? बाय यूजिंग फॉर्मूला dx, ये दिया हुआ था। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था जहां पर b माइनस ए लिमिट एस n टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ पर 1/n, और इधर था f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h। a प्लस h प्लस गैदर्स करके लास्ट में f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये हमारे पास एक फॉर्मूला ये था। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ये दो डिफरेंट फॉर्मूला था। और इसमें एक और h के फॉर्म में भी था। h के फॉर्म में क्या था? जब h के फॉर्म में था तो यहाँ पर लिमिट को रखा गया था h टेंस टू 0, यहाँ पर h कॉमन, और यहाँ पर f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h यहाँ पर f ऑफ यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये इस टाइप से लिखा। ठीक है, जहां पर h क्या था, b क्या था, ये समझते हैं। जहां पर a जो है ना इस क्वेश्चन में a यानी लोअर लिमिट था, a की वैल्यू -1 हो गया, और b होता है अपर लिमिट, जिसकी वैल्यू हो गई कितना? b की वैल्यू हो गया 1। तो b माइनस a निकालते हैं, b माइनस a, तो यह आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी 1 प्लस 1 दैट इज 2, ये 2 आ गया। b माइनस a की वैल्यू कितना आ गया? b माइनस a की वैल्यू आ गया 2। और इसके बाद यहां से हम लोग क्या करेंगे? b माइनस a किसके इक्वल होता है? जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे ये डेफिनेट इंटीग्रल का, ये एक इस टाइप से कर्व था, ये कर्व था, इसमें ये पोजीशन a था और a से b तक का पोजीशन ये था। इसको स्मॉल h विड्थ की n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया था। तो ये यहाँ पर n स्ट्रिप्स था, एक स्ट्रिप की विड्थ थी स्मॉल h, तो ये टोटल विड्थ हो गई थी n इंटू h। ये कितने हैं डिविजन्स? टोटल n। एक की चौड़ाई 1 की विड्थ जो है h है, तो n इंटू h हो जाएगा। और ये ओरिजिन होता है b से 0 से b तक का डिस्टेंस हो गया, यहाँ तक का b, और 0 से यानी ओरिजिन से o तक का डिस्टेंस हो गया a। इसलिए ये जो टोटल डिस्टेंस बचता है वो b माइनस a होता है जहां तक इस कर्व का। इसलिए b माइनस a को ns के इक्वल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आता है ये b माइनस h किसके इक्वल आ जाता है? nh के।
और NH इक्वल टू हो गया यहाँ से 2, और इससे हम लोग अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इससे हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, n टेंस टू इंफिनिटी है तो h की वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर हम लोग ये यूज करेंगे तो h की वैल्यू निकालेंगे, दोनों में अलग अलग है तो यहाँ हम h ही का निकाल लेते हैं, ये वाला यूज करेंगे। h जब निकाला जाएगा तो ये आ जाएगा 2/n, तो ये हमारे पास टर्म्स आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको निकालना क्या है, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग a की वैल्यू तो हमें पता ही है और उसको हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। इतना मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, और ये a की वैल्यू और h की वैल्यू को रहने देता हूं, इसको रब कर देता हूं। इसको इसकी h की जो वैल्यू है, h की वैल्यू यहाँ पर जो निकाला है मैंने वो 2/n, इसको यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा कर, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिर अब यहाँ पर fx की जगह पर, fx की जगह पर इसमें fx है और ये क्या e की पावर x, यानी fx की वैल्यू e टू दी पावर x दिया हुआ है। हमें वैल्यू निकालना है f ऑफ a, और f ऑफ a का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर f ऑफ a, यहाँ a लिखा, यानी f ऑफ a की वैल्यू यहाँ से देखिए लोअर लिमिट इसका -1 है, तो हम यहाँ f ऑफ -1 ले लेंगे। ठीक है, अब जब x है यहाँ पर, फंक्शन हमारा जब fx है तो इसको डिफाइन किया गया है e टू दी पावर h से। अब उसी x के प्लेस पर अगर हम लोग -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन दिस फंक्शन विल बिकम्स e टू दी पावर -1। If x is given, then the function is e to the power x. If x is replaced by -1, then in the right hand side e to the power x will also replaced by -1. That is f of a equal to f of -1 equal to e to the power -1. Similarly, if we find the value of a plus h, then it will becomes f of 1, a के प्लेस पे क्या रखना, -1 and plus h, that is e to the power -1 plus h. Similarly, f of a plus 2h equal to f of -1 plus 2h equal to e to the power -1 plus 2h एंड सो ऑन। इस टाइप से हम लोग लास्ट टर्म हमारा जो है, लास्ट टर्म हमारा क्या निकलेगा, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो यह आ जाएगा f ऑफ -1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर -1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो इस तरह से हम लोग के पास ये जो हमारा f ऑफ a प्लस s एंड डैश डैश ये सो ऑन करके f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h निकालना था, इसकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो भी हमारे पास ये वैल्यू आया है इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो हमने b माइनस ए की वैल्यू निकाला था, b माइनस ए, तो b माइनस ए की वैल्यू आया था 1 माइनस या -1 करने पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 2। तो b माइनस ए की जगह पर हम लोग 2 रख लेंगे और उसके आगे अब सॉल्व किया जाए। वैल्यू रखते हैं, इसमें कितना वैल्यू आएगा, जहां पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगा b माइनस ए की जगह लिखेंगे 2 और जहां पर लिमिट
n टेंस टू इंफिनिटी 1/n एफ ऑफ ए की वैल्यू यहां निकला है e टू द पावर -1 f ऑफ a प्लस h दैट इज e टू द पावर -1 प्लस h प्लस and next term is e to the power -1 plus 2h and so on. ये लास्ट में आएगा e to the power -1 plus n minus 1 into h. ये हमारे पास ये टर्म निकल करके आ गया। अब ये सब वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग ये जो भी हमारे पास टर्म्स आया इस टर्म को ही सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि ये क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। ये तो 2 रहेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये बन क्या रहा है। यहां पर ये जो टर्म बन रहा है वो एक तरह से जीपी का टर्म्स बन रहा है। नहीं चाहो तो इसको आप जो है अलग से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको ब्रेक भी किया जा सकता है। कैसे ये जीपी का टर्म बन रहा है इसको हम दिखाते हैं। जैसे ये अगर हमारा सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी e टू द पावर -1 प्लस h में अगर हम e टू द पावर -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर -1 ऊपर जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 1, ये कट जाएगा, e टू द पावर h आएगा। इसी तरह से इस टर्म में इससे डिवाइड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये आएगा -1 प्लस ये 2h डिवाइडेड बाय ये e की पावर है और डिवाइडेड बाय e टू द पावर -1 प्लस h। ये जब टर्म ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस का हो जाएगा, e टू द पावर -1 प्लस 2h एंड ये माइनस साइन चेंज होगा, -1 वाला प्लस हो जाएगा, h वाला माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल होगा और e टू द पावर 2h में से 1h को माइनस करेंगे तो h आएगा। इस तरह से e की पावर h, यानी इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है, r की जो वैल्यू कॉमन रेशियो जो होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है e टू द पावर h। तो इसलिए हमारा ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये हमारा जीपी में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, जीपी में। जब ये जीपी में दिया हुआ है तो हम जीपी का जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ये nth टर्म ऑफ जीपी वो क्या होता है, यहाँ पर Tn इक्वल टू a और यहाँ होता है r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ये तब होता है when r is greater than 1. If r is less than 1, then this formula becomes a and 1 minus r to the power n divided by r-1, where r is called common ratio of the term gp। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म इज e टू द पावर -1 एंड r की वैल्यू निकला है e टू द पावर h, तो यहाँ हम e टू द पावर h लिख लेंगे और ये जो टोटल टर्म्स आएगा ना वो इसमें नंबर ऑफ जो टर्म्स होगा h के साथ, देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म n-1 है लेकिन स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है ना, तो n-1 टर्म में 1 प्लस कर देंगे तो n, यानी टोटल टर्म्स n है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या लिखा जाएगा, r टू द पावर n, यानी e टू द पावर s टू द पावर n लिखेंगे -1 एंड डिवाइडेड बाई r-1 और r की वैल्यू हम लोग यहाँ पे हमने बताया ये r कॉमन रेशियो है, e टू द पावर h-1 यहाँ पे लिख लिया जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लाए। अब देखिए जब पावर ऑफ पावर होता है तो पावर का क्या होता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जहां पर एक और मेथड था इसको करने का कि थोड़ा सा h को कॉमन ले कर किया जाता, अब ऐसे ही कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, h की जगह हम लोग बाद में इसकी वैल्यू जो भी होता है उसको रख लेंगे।
जहां पर e टू द पावर h टू द पावर n है, तो ये पावर h है, ये n है, पावर ऑफ पावर होता है, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको देख लेंगे। फिर आगे क्या आ गया, यहाँ पे और हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, जहां पे 2 रहेगा और ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, और यहाँ हो गया e टू द पावर -1 और e टू द पावर यहाँ पे e टू द पावर n इंटू h, या तो ये काम कर लें nh लिख लेंगे, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 1 और डिवाइडेड बाई e टू द पावर h -1। अब चूंकि यहाँ पे लिमिट हम लोगों ने जो लिया है वो n के टर्म्स में लिया है, n टेंस टू इंफिनिटी, when n टेंस टू इंफिनिटी then h टेंस टू 0, तो यहाँ पर अभी हम लोग n के टर्म्स में ही चल रहा है, तो वही काम यहाँ पे कर देते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ कि h की वैल्यू रखेंगे n के टर्म्स में, तो यहाँ से कुछ टर्म्स जो है ना सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको मैं आगे ये रब कर देता हूँ, इसके आगे करता हूँ। क्या आ गया इसके बाद, इसके बाद आ गया हम इसमें जो है h के टर्म्स में n, h की वैल्यू n के टर्म्स में रख रहे हैं। हम लोगों ने निकाला हुआ था वैल्यू कि h जो आया था वो 2/n के इक्वल निकला था। कहां से निकला था, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था b माइनस ए, यानी NH इक्वल टू b माइनस ए, और b माइनस ए का मतलब ये हुआ 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 आया था, और उसी से यहाँ पर हम लोगों ने h की वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया था, तो 2/n आ गया। ठीक है, इसमें अगर n टेंस टू इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी होगा, तो h की वैल्यू आ जाएगा वो 0 की तरफ टेंस करेगा। ठीक है, ये होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते, तो क्या आएगा, इक्वल टू लगा दिया 2 टाइम्स, ये देखिए e टू दी पावर -1 जो होता है ना, इसमें कहीं भी n या h का टर्म नहीं है, तो वो एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट होता है, उसको बाहर कर लेते हैं। e टू दी पावर -1 को मैंने बाहर कर लिया। ठीक है, अब अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1/n है, 1/n है यहाँ पे, तो ये हमने लिख लिया e टू दी पावर, लेकिन ये जो nh लिखा है, तो हमने कहा h के प्लेस पे 2/n लिख लेंगे, तो n इंटू h के जगह पर 2/n लिख दिया, माइनस का 1, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज्ड एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ e टू दी पावर h है और -1 है, तो हम e टू दी पावर h को भी क्या करेंगे, h की वैल्यू 2/n है, तो 2/n लिख लेंगे, -1। ये जो है 1/n, तो 1/n एक्चुअल में इसी के साथ है, ये जो 1/n है ये डिनोमिनेटर में ही है, यहाँ पर है, तो इसको हमने थोड़ा ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, n से n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा e² -1। अब हमारे पास देखिए लिमिट जब तक नहीं लिया जाता है तब तक उसकी वैल्यू हटाते नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया हमको लिखते समय, 2 टाइम्स e की पावर -1, और ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर e की पावर 2 -1, और ये सब जो है इसमें प्योर नंबर है, इसमें कहीं n या h का टर्म्स नहीं है, तो ये आ गया 2 e टू दी पावर -1 ये, और साथ में आ गया e की पावर 2 -1, ये हमारे पास न्यूमरेटर में टर्म बचा। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, e टू दी पावर 2/n बच रहा है -1। अब यहां पर जितना भी पावर होता है यहाँ पे, उसी टर्म से अगर यहाँ डिवाइड कर दिया जाए, यानी 2/n से डिवाइड कर दिया जाए, और यहाँ लिमिट जो है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है, तो जब n टेंस टू इंफिनिटी होगा, when n टेंस टू इंफिनिटी होगा, देन यहां पर देखिए e टू दी पावर 2/n दिया है, उस केसेस में 2/n जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 बाई, ये n है इंफिनिटी के इक्वल रखा जाएगा,
तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल। यानी यहां से क्या हो जाएगा कि व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी ये इंफिनिटी रखा जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2/n टेंड्स टू 0, तो ये 0 की ओर आएगा। इसलिए यहां पर क्या करेंगे 2/n लिखेंगे और टेंड्स टू 0। ठीक है, ये कहां से क्या किया मैंने, ये जो यहाँ टर्म n मल्टीप्लाई में था इसके साथ e टू द पावर 2/n माइनस 1 के साथ, इस n को हम 2/n लिख लिए। ठीक है, अब इसमें 2 तो दिया नहीं था, तो हम 2 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और ये लिमिट लगा। ये थोड़ा ध्यान देना कहां से आया, एक्चुअल में ये तो e टू द पावर 2/n h की वैल्यू रखने से आया -1। अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि कहीं अगर e टू द पावर h है, e टू द पावर क्या है h, माइनस यहाँ 1 डिवाइडेड बाई h है, और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू अगर 0 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसलिए हमने ये क्या काम किया कि इसमें e टू द पावर 2/n है -1, तो 2 की पावर n से इसमें डिवाइड कर दिया और लिमिट जब रखा तो 2/n टेंड्स टू 0 कर दिया। अब ये जो वैल्यू निकलेगा इसमें हमने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 से ऊपर भी एक 2 है तो कैंसिल हो जाएगा और इस पूरे टर्म की वैल्यू आ जाएगा 1। ये पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा 1। यहाँ e की पावर x -1 होता है डिवाइडेड बाई x होता है, तो x टेंड्स टू 0 रखते हैं। e टू द पावर h -1 है तो h से डिवाइड, जो भी e के पावर होगा उसी टर्म से यहाँ डिवाइड होता है और लिमिट उसका 0 होता है टेंड्स टू 0, देन इसकी वैल्यू आती है 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1 हो जाएगा। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, अब यहां पर ये तो 1 हो गया, नीचे हमारा जो टर्म आया ये पूरा 1 हो गया, 1 इंटू ये तो 2 कैंसिल हो चुका है, ये नीचे 1 हो गया, ऊपर हमारे पास बचा e की पावर -1 एंड e टू द पावर 2 -1। जब हम e टू द पावर -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर 1 एक बचेगा, इसमें माइनस e टू द पावर -1। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर 1 तो ऐसे ही रहेगा, e टू द पावर -1 को e 1/e लिख सकते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट एज अ सम हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में यानी एक्सरसाइज 7.8 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। हम इसमें से इस एक्सरसाइज से आपको 3 क्वेश्चन बता ही दिए, फर्स्ट सेकंड एंड ये फिफ्थ बता दिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताइए। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.9 जो कि डेफिनेट इंटीग्रल ही है, लेकिन वहां पे डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट करके और उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को रख करके और तब उसको हम लोग वैल्यू इसका फाइंड आउट करेंगे। तो उसको एक्सरसाइज 7.9 इसको हम लोग करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल का है और डेफिनेट इंटीग्रल है यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों दिया है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज होता है, जो भी हम लोग पहले इंटीग्रेशन सीखे हैं उसी इंटीग्रेशन में करना क्या है कि अगर लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। अलग से इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, इंटीग्रेशन हमारा बिल्कुल पहले जैसा है, केवल उसमें क्या करना है लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो एक्सरसाइज 7.9 हम लोग करेंगे आज। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि इसका क्वेश्चंस कैसे सिंप्लीफाई होता है, क्या तरीका होता है, ये कंप्लीट हम लोग आज इसको इस चैप्टर को समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x + 1 * dx, ये हमारे पास टर्म दिया है। अब इस क्वेश्चन को हमको लिमिट एज अ सम से नहीं करना है, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट एज अ सम नहीं करना है। इसको कैसे करना है, इसको हमें करना है
डायरेक्ट इंटीग्रेट करके। और एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जो लोग पढ़े हैं शुरू से तो उनको पता होगा, तो नहीं पढ़े उनके लिए। अगर कहीं लिमिट a टू b दिया है, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, fx लिखा है और यहाँ dx लिखा है, और इस fx का इंटीग्रेशन मान लेते हैं यहाँ पर कैपिटल F करके कुछ आता है, तो उस केसेस में क्या होता है, कैपिटल X मान लेते हैं आता है, तो यहाँ पर हम लोग इसका क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट। इस जो fx है यानी कैपिटल Fx इज द इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। तो ये इसमें जो आया x के जगह एक बार हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट पहले लिखेंगे, यानी f ऑफ b लिखा जाएगा माइनस f ऑफ यहाँ पर a लिखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू रख दिया जाता है। ये जो है ये बेसिक हमारा फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद सबसे पहले यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ हम ये दो टर्म का यानी x प्लस 1 है dx, दो टर्म का इंटीग्रेशन है। हम चाहे तो सेपरेट सेपरेट टर्म का इंटीग्रेशन करके और तब वैल्यू रख सकते हैं, या डायरेक्ट एक ही साथ कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको बिना सेपरेट किए करें तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर बाई 2 होता है, और प्लस 1 है, 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x होता है। अब उसके बाद इसका लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 1 है, तो ये रख लेंगे। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा यहां से। अब इसका तरीका ये है कि जो भी इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास फंक्शन आता है, उस फंक्शन में हमको एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखनी होती है और माइनस कर करके और लोअर लिमिट की वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर चुके हैं। अब इसमें अपर लिमिट हमारा 1 है, x के प्लेस पर 1 रखा जाएगा, यानी 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस यहां भी हम 1 रखेंगे, और तब माइनस करके यहाँ पर होता है लोअर लिमिट, यानी x के जगह पर यहाँ -1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस फिर x के जगह यहाँ -1 रखेंगे, और ये इतना आ जाएगा। ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1/2 लिख देंगे, प्लस ये 1 है तो 1 ही रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, यानी ये 1/2 है, और प्लस इंटू -1 होता है, और इसको हम लोग ये एक साथ ये रख लिया, ब्रैकेट ओपन किया जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस का 1, और ये -1/2 से +1/2 कैंसिल हो जाएगा, +1 और +1 होता है, +1 एंड +1, ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल गया। इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट किए और इंटीग्रेशन के बाद इसकी वैल्यू को कैसे रखा गया वो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट दिया है 2 to 3 1/x dx दिया है। आप इसको खुद ट्राई करिए। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx। कुछ भी इस क्वेश्चन में कोई भी अलग से कुछ ट्रिक नहीं है, सिंपल। इससे ज्यादा कठिन हम लोग इंटीग्रेशन कर चुके हैं, बस जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसमें लिमिट की वैल्यू को आप लोग रख लेंगे। तो हम 2 और 3 को नहीं बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसे है, तो हम इसमें से कोई एक क्वेश्चन को बता देते हैं कैसे किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, 0 to π/4 है, और यहां पर है sin 2x एंड dx, ये चीज दिया हुआ। तो ये कितना आ जाएगा,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें मालूम है माइनस का cos 2x होता है, और x के अलावा जो भी टर्म एक्स्ट्रा होता है उससे इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, और लिमिट 0 टू पाई बाई 4 यहां लिख लेंगे। फिर क्या किया जाता है, माइनस और ये 2 यानी -1/2 को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है उससे कोई लेना देना है नहीं, तो -1/2 को हम थोड़ा बाहर कर लेते हैं और ये हो जाएगा cos 2x हो जाएगा और लिमिट 0 टू पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस का 1/2। अब एक बार क्या करते हैं, इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारे पास कितना है पाई बाई 4, तो यहाँ 2 इंटू पाई बाई 4 लिखेंगे, यानी x के जगह हमने यहाँ पर पाई बाई 4 लिख लिया। माइनस का माइनस कॉस लोअर लिमिट होता है यानी 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 0 ही होता है, तो मैं इसको 0 ही लिख देता हूं। 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे पाई बाई 2 आ जाएगा, और जहां पर आ गया माइनस का 1/2 और ये हो गया कॉस, यहां पर जरा ध्यान दीजिए ये कॉस पाई बाई 2 बचेगा और माइनस कॉस 0। अब वैल्यू अगर आपको याद होगी तो पता होगा कि cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख लेंगे, माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से 0 माइनस 1 कितना आता है, 0 माइनस 1 तो -1 ही रहेगा, यहाँ -1, अब -1 में -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1/2 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास प्लस का 1/2 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस दिया है, जैसे इसमें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos 2x dx। cos 2x dx का हमें इंटीग्रेशन पता है कि sin 2x होता है एंड डिवाइडेड बाई 2, तो लिमिट रख देना है कुछ नहीं क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन